अगर हम हिस्ट्री पे ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा तेज़ बदलने वाली चीज़ है मोबाइल फ़ोन्स। इसने हमारी सोच को बदल दिया है, इसने हमारी सोच को बार बार बदला है और आज हम हर एक चीज़ मोबाइल फ़ोन के साथ कर सकते हैं। जो हम सोचते हैं वो हमारे फिंगर टिप्स पे होता है। यूट्यूब, फेसबुक और ना जाने क्या क्या, टिकट बुक करने से लेकर जो हम कभी कंप्यूटर्स पे करते थे, आज हम हर एक चीज़ सिर्फ एक क्लिक के थ्रू मोबाइल से कर सकते हैं। ये बीते 10 वर्षों में हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई और पहला फ़ोन कब बना था? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम 90s में जाएं, कुछ साल पीछे जाएं, तो उस समय के जो फ़ोन्स होते थे वो आज की तरह स्मार्ट नहीं होते थे। उसमें कुछ आप सिर्फ फ़ोन डायल कर सकते थे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी नसीब अच्छी हुई तो उसमें इंटरनेट सपोर्ट कर सकता था। और अगर 1980s में जाएं तो वो समय के फ़ोन सिर्फ और सिर्फ कॉल लगा सकते थे, यानी कि किसी को फ़ोन लगा सकते थे। तो आज हमारा ये सवाल है कि ये सब शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये फ़ोन का इन्वेंशन हुआ और कब से इस फ़ोन को हम यूज़ करने लगे और इसे इम्प्रूव करने लगे। अगर हमें मोबाइल फ़ोन की पहली स्टोरी को जानना है तो हमें पीछे 1960s में जाना पड़ेगा। तब के मोबाइल फ़ोन्स जो होते थे वो कार्स में होते थे, क्योंकि कार की बैटरी ही इतनी पावर जनरेट कर पाती थी कि वो मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ कर सकें, और उसके अलावा कहीं और हम मोबाइल फ़ोन्स को नहीं लेके जा सकते थे। और इतना ही नहीं, अगर किसी को आपसे बात करनी है, आपको किसी से बात करनी है, तो आधे आधे घंटे तक आपको वेट करना पड़ता था कॉल लगाने के लिए। जबकि अभी अगर हम बात करें तो 2 मिनट के अंदर अंदर कॉल लग जाता है और बातें भी हो जाती हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ 12 चैनल ही एग्जिस्ट करते थे और इसके वजह से एक के बाद एक दूसरे को कनेक्ट करके वो बात करवाते थे, कम्युनिकेशन करवाते थे। और ये चीज़ ऐसे ही रहने वाली थी जब तक 1968 नहीं आया। और इस समय फेडरल कमीशन ने AT&T से इस चीज़ को फिक्स करने की दरख्वास्त की और AT&T इसके पीछे रिसर्च करने में लग गया। और इसका प्रॉब्लम ये था कि इसे लार्ज नेटवर्क एरिया को स्मॉल नेटवर्क एरियाज़ में ब्रेक करना था, ताकि एक साथ बहुत सारे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। Regular mobile systems use a central high-power transmitter to serve an entire city. But this way, only one telephone call can be handled on a radio voice path at one time. AMPS makes many more radio channels available at one time to many more customers by using a number of low-power transmitters. Each transmitter is the heart of its own separate area or cell. As a vehicle drives from one cell to another, advanced electronic equipment at a central location called a mobile telephone switching office automatically transfers the call by telephone line to another cell without the caller knowing it. और इस समय मोटरोला चाहती थी कि इस टेक्नोलॉजी का AT&T यूज़ ना कर सके कार सिस्टम में, नहीं तो उसकी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो खतरे में आ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो मोटरोला ने डिसाइड किया कि एक नया फ़ोन को लॉन्च करने के लिए और उसकी रिसर्च करने के लिए मार्टिन कूपर को अपॉइंट किया गया, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी को बीट किया जा सके। और इस समय बहुत ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि मोटरोला के पास इतना कैपिटल नहीं था कि अगर कोई भी फेलियर हुआ तो उसे अब्जॉर्ब किया जा सके। और जबकि दूसरे साइड AT&T को कोई फिक्र नहीं थी, उसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल था कि वो कोई भी रिस्क को झेल सकें। एक दिन इस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए मार्क ने एक कॉमिक डिक ट्रेसी पढ़ी, जिसमें जितने भी कैरेक्टर थे वो एक दूसरे से वॉच के थ्रू कम्युनिकेट करते थे और बातें करते थे। Tracy to kids. Come in, kids. It's here at last, the new Dick Tracy two-way wrist radio that keeps you in constant touch with your buddies. Broadcast from room to room and even house to house. No wires needed, yet voices travel back and forth. Radio on the open road from one bike to another or when out hiking. और इससे मार्क को एक आइडिया मिला और इस प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से वो सोचने लगे। क्यों ना हम घर को या गाड़ी को एक यूनिक नंबर देने के अलावा हम उस आदमी को ही एक यूनिक नंबर दें जिससे वो किसी और से कम्युनिकेट कर सकें, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अब उन्हें एक टीम सेट करनी थी और एक ऐसी चिप का इन्वेंशन करना था जो पोर्टेबल फ़ोन्स को सपोर्ट कर सके और उसे कहीं भी लेके जा और आ सकें। और इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा था और रिस्क बहुत ज़्यादा था। वो बहुत ही छोटी चिप थी, वो वही काम कर सकती थी जो बहुत सारे बड़े कार कंपोनेंट्स करते थे और बहुत ही कम पावर कंज्यूम करके। सरप्राइजिंगली मार्च 73 तक उनके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप आ गया था और 3 अप्रैल 1973 को
एक कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क में इस फ़ोन का लॉन्च किया गया और उसके पहले टेस्टिंग की गई थी और अब उन्होंने टेस्टिंग अपने ही राइवल AT&T के सेलुलर टीम के हेड को फ़ोन लगाकर की। In that first call, we didn't know it was going to be historic in any way at all. We were only worried about one thing. Is the phone going to work when we turn it on? Fortunately, it did. और सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1983 में मोटोरोला ने पहला पोर्टेबल फ़ोन यानी कि डायनाटेक 8000X को लॉन्च किया, जिसका प्राइस था $10,000। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल फ़ोन था जिसे हम कहीं भी लेके आ और जा सकते थे। हालांकि इसे चार्ज करने के लिए 10 घंटे लगते थे फुल चार्ज होने में और आप इससे सिर्फ आधे घंटे बात कर सकते थे और इसका वज़न करीबन 1 किलो का था। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत ही बड़ा फ्लॉप था, लेकिन नहीं, ये बहुत ही बड़ी सक्सेस थी मोटोरोला के लिए और हम सभी के लिए। आज के नए स्मार्टफोन्स की ये नींव थी। तो ये थी हमारे पहले स्मार्टफोन की हिस्ट्री और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो ऐसे ऑसम वीडियोस के लिए। और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।